लोग अक्सर बोलते हैं गॉडजिला अर्थ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कईयों का ये भी मानना है नहीं नहीं, फाइनल वॉर गॉडजिला तो अनस्टॉपेबल है। वहीं कुछ तो ये भी कहेंगे कि बर्निंग गॉडजिला का कोई मुकाबला नहीं। पर मैं आपसे कहता हूँ एक नया दौर आ चुका है और इस दौर का सबसे पावरफुल गॉडजिला है IDW कॉमिक्स का कैसे एरा का एनर्जी गॉडजिला, जिसकी ताकत के सामने गॉडजिला अर्थ भी कुछ नहीं। पर इस गॉडजिला को समझने से पहले आइए देखते हैं एक झलक इसके कॉमिक्स को। कहानी के शुरुआत में ही समुद्र से एक विशालकाय जीव को प्रकट होते दिखाया जाता है। पर इस प्रलयकारी जीव को आखिर कौन सी चीज समंदर से बाहर आने को मजबूर कर रही थी? दरअसल ये घटना है साल 1954 की, जब एक अननोन वेपन ने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया। क्योंकि इस अननोन वेपन के धमाके की वजह से एक ऐसी अजीब एनर्जी रिलीज हुई जिसे कॉमिक्स में कैसे एनर्जी का नाम दिया गया। ये एनर्जी कोई एटॉमिक एनर्जी नहीं थी, पर एक अनजान एनर्जी जिससे हम अभी भी वाकिफ नहीं है। खैर, यहाँ इस एनर्जी को सोख कर कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला अपने रेज मोड में आ जाता है और देखते ही देखते पूरे टोक्यो शहर को पल भर में ध्वस्त कर देता है। इंसान जिसे फूड चेन का एपेक्स माना जाता है, मानो उसे ये गॉडजिला किसी कीड़े की तरह मिटाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त प्रेजेंट टाइम पर आती है और न्यूयॉर्क शहर, जहां इंसानों ने एक बड़े से किले का निर्माण किया था जिससे काइजू से बचा जा सके। पर आज न्यूयॉर्क शहर के दरवाजे के बाहर कोई मामूली काइजू नहीं खड़ा था, बल्कि यह चलता फिरता विनाश गॉडजिला खड़ा था, जिसके सामने न्यूयॉर्क में बनी सभी सुरक्षा कवच पल भर में तबाह हो जाते हैं और गॉडजिला कैसे एनर्जी से भरे बीम को छोड़ना शुरू कर देता है। पर न्यूयॉर्क को बचाने के लिए सिर्फ आधुनिक हथियार ही नहीं बने थे, बल्कि शहर में जी फोर्स का गठन किया गया था, जिनमें शामिल है डॉक्टर रूमी चीबा, न्यूकी, इंसेंस और जेट जैगवर। और जी फोर्स का कमांडर रिवेरा इस टीम को लीड करता है। रिवेरा अपने टीम मेंबर्स को यह जानकारी देता है कि गॉडजिला ने शहर पर हमला कर दिया है। साथ ही वो ड्रोन फुटेज में कैद हो चुके इस दृश्य को दिखाता है, जहां गॉडजिला पहले एक बड़े से दीवार को तोड़कर शहर में घुस जाता है, जबकि साल 1997 में रोडान के आक्रमण के बाद फोर्ट बेलमोंट नामक इस दीवार को इस तरह बनाया था जिसे रोडेन जैसे काइजू भी ना तोड़ सके। पर गॉडजिला के आगे ये दीवार कुछ भी नहीं था। अब गॉडजिला 3rd एवेन्यू में मौजूद एक ऐसे स्कूल की तरफ बढ़ता है जहां वैसे बच्चे रहते थे जो काइजू के हाथों अपने पेरेंट्स को खो दिए थे, और अब शायद इन बच्चों की भी बारी आने वाली थी क्योंकि वहां गॉडजिला के कदम पड़ चुके थे। खैर, यहाँ जेसन नामक एक लड़का गॉडजिला नामक खतरे से अनजान होकर एक लड़के को पीट रहा था। तभी अचानक उन पर गॉडजिला की परछाई पड़ती है और जैसे ही गॉडजिला की हीट बीम अचानक उन बच्चों पर गिरने वाली होती है कि तभी जेसन उस बच्चे को वहां से धक्का मारकर उसकी जान बचा लेता है और उस बीम के चपेट में जेसन आ जाता है। खैर, जेसन को उस बीम से मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये कोई मामूली बालक नहीं है, इसके पास सुपर पावर्स है। क्योंकि गॉडजिला के अटैक से धरती पर एक बड़ा गड्ढा बन चुका था और उसी गड्ढे से अचानक उछलकर जेसन बाहर आता है और गॉडजिला पर एक जोरदार पंच मारता है। गॉडजिला ये पंच खाकर पूरी तरह से चौंक जाता है। साथ ही दूर खड़ी जी फोर्स भी इस बच्चे की ताकत को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। पर गॉडजिला गुस्से में आकर अपने पूंछ से जेसन को दूर फेंक देता है। खैर, यहाँ इस घटना को देखकर रिवेरा ये कहता है कि हमें गॉडजिला को इस बात के लिए धन्यवाद कहना होगा जिसने जी फोर्स के इतिहास का सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट से हमारा परिचय करवाया है। मिलिए जेसन ब्रेड से, जो गॉडजिला का खात्मा करने वाला है। हालांकि इस नए मेंबर के आगमन से डॉक्टर रूमी उतनी खुश नहीं दिखाई पड़ रही थी। वहीं दूसरे दृश्य में अपने पोतों के साथ एक दादी फिशिंग कर रही थी और अपने पोतों को उन पुराने दिनों के बारे में बताती है जब वो और उसकी सहेलियां हाफ नेकेड पायरेट्स के तौर पर काम किया करती थी। पर कहानी खत्म होते ही अचानक समंदर से एंगिरस बाहर आ जाता है और दृश्य फिर से जी फोर्स की तरफ आ जाती है, जहां न्यूकी जेसन को उसका कमरा दिखाती है। जेसन कमरे में पहुंचते ही अपने नए रूममेट से मिलता है जो जाहिर तौर पर बायोसूट पहनकर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जब उसकी छोटी सी एक्सपोजर मशीन ने यह जानकारी दी कि जेसन से उसे कोई खतरा नहीं, तब जेसन का रूममेट सावधानी पूर्वकता से अपना फेस मास्क उतारता है। लेकिन जैसे ही जेसन रूम से बाहर निकलता है तब हम जान पाते हैं कि मार्को नामक ये रूममेट सिर्फ सतर्क ही नहीं रहता, बल्कि ये तो एक जासूस है जो जेसन के सारे सीक्रेट्स जानकर अपने कमांडर को बताकर रहेगा।
भले ही इसके लिए मार्को को अपना अकेलापन से बाहर ही क्यों ना आना पड़े। खैर, जेसन को अपने रूममेट से ज्यादा अपने जी फोर्स के मेंबर्स पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने टीममेट्स के बीच बिना बताए कहीं भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जेसन को पहले अपने टीममेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाना होगा। पर यहाँ उल्टा जेसन की उत्सुकता की वजह से उसकी ही कमजोरी सबके सामने आ जाती है कि इसका न्यूक्लियर टेम्परामेंट इतना उग्र है कि ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन रिवेरा यहाँ जेसन को कुछ समझाता कि तभी जी फोर्स अलार्म ये सिग्नल देता है कि एंगिरस हैज बीन स्पॉटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न फ्लोरिडा। इतना खबर मिलते ही जी फोर्स टीम लोकेशन पर जाने को रेडी हो जाते हैं और डॉक्टर रूमी यहाँ जेसन को थोड़ा ज्ञान देती है, जैसे कि जापान में काइजू से निपटने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। अनंत काल तक युद्ध ही समस्या का समाधान नहीं होता। अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। शक्तियों का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में। और भी वो आगे बोलती जाती है। तभी इतना सुनने के बाद पक्कर जेसन गुस्से में कहता है, ये प्रवचन तुम मेरे पेरेंट्स को समझा देना जिसे काइजूज ने मार दिया। अब 3 घंटे बीत चुके हैं। जी फोर्स एंगिरस से उलझ पड़ते हैं। अब एंगिरस को यहाँ जल्दी ही निपटाना होगा, क्योंकि जहां जहां एंगिरस जाता है उसके कुछ ही देर में गॉडजिला नामक खतरा वहां प्रकट हो ही जाता है। खैर, कमांडर रिवेरा स्काई डाइव करते हुए आता है और रूमी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तू रहने दे, मैं देखता हूँ। पर बैटल में न्यूकी और जेट जैगुआर भी कूद पड़ते हैं। पर इंसेंस तो यहाँ अलग ही मोड में था। वो तो इस बैटल की लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाता है और कहता है, दोस्तों इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपकी सांसें भले ही ना अटके, इस काले सांड के गले में मौजूद सांस को थोड़ी गर्मी की जरूरत है। और इतना कहते ही ये एंगिरस के गले में मौजूद ऑक्सीजन में आग लगा देता है। गले में लगी आग की वजह से एंगिरस इस बात से अनजान हो जाता है कि इसके सिर पर जेसन और रिवेरा लैंड कर चुके हैं और जेसन पल भर में ही एंगिरस के एक स्पाइक को अपने काइसाई पावर से तोड़ देता है। और तभी अचानक हमें रूमी का पावर का पता चलता है कि ये एक साइकिक है और वो टेलीपैथी के जरिए एंगिरस के माइंड को एक्सप्लोर करती है। और ये पहली बार नहीं था जब रूमी का माइंड एंगिरस के माइंड से कनेक्ट हुआ था। रूमी यहाँ एंगिरस से उसके घर की तरफ लौटने को कहती है, लेकिन इससे एंगिरस का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब रूमी एंगिरस के माइंड में और गहरा जाकर ये पता लगाना चाहती है कि किसने या किस चीज ने एंगिरस से उसका कुछ छीन लिया है, जिस वजह से ये अपने घर को छोड़ यहाँ आने को मजबूर हो गया। लेकिन जैसे ही जेसन ने एंगिरस को मुक्के से मारा, रूमी हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने लगती है। पर जेट जैगुआर रूमी को किसी तरह गिरने से बचा ही लेता है और सभी टीममेट बीच पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एंगिरस अब पीछे हट चुका था। अब सभी टीममेट कहते हैं, चलो इस जीत का जश्न मनाएं। पर रूमी अभी भी इस जश्न से ज्यादा अकेले दूर जाकर इस बात को ज्यादा सोच रही थी कि आखिर कौन सी चीज ने एंगिरस को अपना घर छोड़ यहाँ आने को मजबूर किया। तभी अचानक पीछे जेसन लड़खड़ाकर गिर जाता है और उल्टियां करने लग जाता है। ये देख रूमी गुस्से से चिल्लाती है और कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तभी जेसन कहता है कि मैंने अपनी माँ को आखिरी बार तब देखा था जब मैं काफी छोटा था। माँ ने मुझे किस किया और कहा मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ, लेकिन माँ आज तक वापस नहीं आई। इसलिए मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं कि मुझे छोड़कर कोई दूर जाए। इतना सुनकर रूमी का दिल भी पिघल जाता है और वो जेसन को ऊपर उठने में मदद करती है। यहाँ जेसन का मानना है कि उसके एक बूम पंच की वजह से ही एंगिरस वहां से भागने को मजबूर हो गया। पर यहाँ रूमी को लगता है कि एंगिरस को किसी चीज ने कमजोर बना दिया था, और इससे भी बुरी बात यह है कि एंगिरस मर रहा था। शायद इसलिए वो यहाँ से चला गया। पर जेसन को काइजू के प्रति कोई दया नहीं है, क्योंकि गॉडजिला ने जो उसके माँ के साथ किया वो कभी नहीं भूल सकता। पर इतने में ही पीछे से जेसन को कोई समुद्री मॉन्स्टर खींचकर समुद्र के अंदर ले जाने लगता है और रूमी जेसन के पीछे कूदती है। समुद्री राक्षस अचानक यहाँ बोल पड़ता है, तुम ये महसूस कर चुकी हो रूमी, एंगिरस भी महसूस कर चुका है, और इसमें कोई शक नहीं कि गॉडजिला भी ये महसूस कर चुका है, क्योंकि हम सभी काइजू एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हम सभी एक परिवार है। और मैं हूं लेमेंट। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। खैर, ये था काइसे एरा का इशू नंबर 1। इशू नंबर 2 जानने के लिए हमें कमेंट करें, या इस गॉडजिला के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।